गुरुजी, ओ गुरुजी, किने गया? अच्छा, अठी में ओके गुरुजी। क्या हुआ पोपड़ियो, क्यों चिल्ला रही हो? गुरुजी मारो नाम रामलाल है, फूफुलियो को नहीं। हाँ हाँ ठीक है रामलाल, बोलो क्या काम है? वो कहीं के वे गुरुजी भी ने वो एक टॉपिक हो मैं देखियो हनी बा देखी हनी वो टॉपिक यानी कि सो हाँ टेनिस। तो गुरुजी मैं वो टॉपिक पढ़ रही हूँ आज घरे बैठे आ मैं थोड़ा घणो पढ़ ला अंग्रेजी पढ़ ला। तो भी मैं आइडोस यूज ऑफ सिनस और फोर मैं कई देर माथो भी मारियो भी मैं, लेकिन मेरे को तो ठा ही नहीं पड़ता है कि सिनस को यूज इकट्ठे करा फोर को यूज इकट्ठे करा। गुरुजी अब तो थे ही जानो जनी में थाके करने आया हूँ थे मैंने बता सो कि सिनस को यूज इकट्ठे करना है फोर को यूज इकट्ठे करना मंठा है कि योगेश जी गुरुजी 2 ही मिनटा मैंने बता दे सिनस को यूज इकट्ठे करना है फोर को यूज इकट्ठे करना है नहीं गुरुजी? हाँ हाँ रामलाल क्यों नहीं, सिंस या फोर से रिलेटेड बस 2 मिनट के अंदर तुम्हारे जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। चलो चलो गुरुजी चलो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई योगेश शुक्ला। एक बार फिर से हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी आपने जस्ट देखा कि रामलाल भी कितना क्यूरियस है सिंस या फोर का यूज सीखने के लिए कि सिंस का यूज कहां होता है और फोर का यूज कहां होता है, क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है और वहां पर सिंस या फोर का यूज भी आ गया और हमारे पास में रामलाल भी आ गया अब तो सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सिंस या फोर का यूज कैसे और कहां किया जाता है ओनली टेंस के अंदर। ठीक है, देखिए यूज ऑफ सिंस एंड फोर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंस का मतलब क्या होता है और फोर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सिंस का मतलब होता है से, क्या होता है से, और फोर का मतलब भी टेंस के अंदर क्या होता है से। ठीक है, सिंस या फोर दोनों का मतलब होता है से, और फोर का अगर वैसे अपने मीनिंग देखेंगे या वैसे अर्थ देखेंगे तो के लिए भी होता है, बट फिलहाल के लिए यूज क्या है यहां पर से। ठीक है, हिंदी यूज। अब आगे अपने बात करते हैं। सबसे पहले फोर मैंने लिखा हुआ है फोर के बारे में बात करेंगे कि फोर का यूज टेंस के अंदर कहां किया जाता है। तो देखिए ये 8 पॉइंट्स यहां पर मैंने लिख रखे हैं और 9 एंड 10 यहां लिख रखे हैं। 9 एंड 10 एक बार रहने दीजिए, फर्स्ट टू लेकर के 8 तक अपने देखते हैं। अब यहां पर फोर का यूज देखिए मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए मिनट्स लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, डिकेड्स है। अब डिकेड्स क्या होता है? डिकेड्स का मतलब होता है दशक। क्या होता है? दशक। और सेंचुरीज, और सेंचुरीज का मतलब सेंचुरी है ना, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शताब्दी। ठीक है, तो ये 8 यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं अपने यहां पर इनका यूज फोर के लिए कैसे होगा, उस चीज के बारे में अपने देखते हैं। अब 4 5 मैंने यहां पर लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? 4 5। अब 4 5 क्यों लिखा हुआ है मैंने? अब 5 की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, 4 3 2, ठीक है, 6 7 कुछ भी। अब 4 5, अब मिनट्स के लिए अगर अपने बात करें प्लस के बाद में तो 4 5 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स के लिए हमेशा 4 का यूज होगा, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 4 मिनट्स, फॉर 6 मिनट्स, कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद अगर आवर्स की बात करते हैं अपने तो उसके लिए भी 4 का ही यूज होगा, फॉर 5 आवर्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज। ठीक है, फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 years, for 5 decades। ठीक है, for 5 decades, for 5 centuries। क्या है? for 5 centuries। क्लियर है ना दिमाग के अंदर? ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अब यहां पर कोई भी नंबर आ जाए, for 2 hours, for 3 hours,
फॉर 4 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 6 डेज, इस टाइप के कोई भी वर्ड्स हैं जो टाइम को बता रहे हैं, उनका यूज फॉर के लिए होगा। ठीक है, फॉर के लिए उनका यूज होगा। क्लियर है आप सभी को? अब बात आती है मैनी। भाई मैनी भी तो है, मैनी के लिए भी देखेंगे अपने। तो फॉर मैनी और फॉर सेवरल, सेवरल का मतलब भी क्या होता है? बहुत, विभिन्न। ठीक है, अब यहां पर भी फॉर मैनी अगर बोलते हैं अपने, फॉर मैनी मिनट्स, फॉर मैनी मिनट्स, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स, for many decades, for many लास्ट में centuries। ठीक है, सुनाई बात आपको? for many या for several minutes, hours, days, weeks, years, decades and centuries के लिए भी for का यूज ही हुआ। मतलब फिक्स टाइम नहीं बता रहा है आपको, है ना। भाई फोर का यूज कहां पर होता है? जो टाइम फिक्स नहीं होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ते ही हैं। किसके लिए? कौन सा टाइम? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फोर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम जो पीरियड को बताता है। पीरियड मीन्स क्या होता है? अवधि। वो टाइम जो अवधि को बताता है, वहां पर वो किसके लिए यूज होगा? फोर के लिए। ठीक है, फोर किसके लिए यूज होगा? जो अवधि को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो टाइम क्या है? इनडेफिनेट है। क्या है? इनडेफिनेट टाइम, वो हमेशा इसके लिए यूज होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसका 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट क्या है? आपने इस टाइप के वर्ड भी बहुत बार देखे होंगे। फॉर अ लॉन्ग पीरियड। फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए भी फॉर का यूज हुआ। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिखाई दे रहा ना आपको? फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट। देखिए सबके लिए क्या लगा? फॉर लगा, लगा ना। For a long period, for a long time, forever, for a while, for a moment। क्लियर है? इन वर्ड्स के लिए भी किसका यूज हुआ? फोर का यूज हुआ। ठीक है ना। अब बात करें अपने, और फोर का यूज किसके लिए हो रहा है? देखिए, फॉर द लास्ट। द लास्ट अगर आ जाए तो वहां पर भी फोर का यूज होगा। फॉर द लास्ट 5 hours, फॉर द लास्ट 5 days, फॉर द लास्ट 6 weeks, है ना, फॉर द लास्ट 5 months। इसके लिए भी किसका यूज हुआ? फोर का यूज हुआ। ठीक है, और पास्ट अगर बोलेंगे, फॉर द पास्ट 5 hours, तो ऐसे इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, इनके लिए भी जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, इनके लिए भी फोर का यूज ही होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो ये आपको मैंने बताया कि किस टाइप से मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड एंड सेंचुरीज के लिए फोर का यूज कैसे होता है। ठीक है, फॉर मैनी एंड सेवरल मिनट्स वगैरह उसके लिए भी फोर का यूज ही होता है। और फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर एवर, फॉर अ मोमेंट, इन सभी के लिए भी फोर का यूज होता है। और द लास्ट वगैरह इनके लिए भी फोर का यूज होता है। तो फोर का यूज आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? सिंस की तरफ। ठीक है, देखिए, तो चलिए बात करते हैं यूज ऑफ सिंस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फोर का यूज कहां होता है, और अब हम देख रहे हैं सिंस का यूज कहां होता है। ठीक है, आई होप कि आपको फोर का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूज ऑफ सिंस। अब सिंस, तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि सिंस को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं? से। ठीक है, और सिंस का यूज कहां होता है? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहां पर होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। क्या होता है? इसका मतलब होता है निश्चित समय। और फोर का यूज कहां होता है? पीरियड ऑफ टाइम। कहां होता है? पीरियड ऑफ टाइम, और उसका मतलब होता है अनिश्चित समय। तो सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम,
फोर हो गया पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को हम डेफिनेट टाइम भी बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को हम इनडेफिनेट टाइम भी बोलते हैं। और अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें एकदम सरल लैंग्वेज में, तो फोर के लिए यूज होगा कच्चा समय और सिंस के लिए यूज होगा पक्का समय। कच्चा समय, पक्का समय, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। फोर कच्चा समय, सिंस पक्का समय। अब बात करते हैं अपने, यहां पर भी 8 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? ओ क्लॉक, ठीक है। नंबर 2 है डेज, पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ्स, ईयर्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स एंड सीजन्स। इन सभी के लिए सिंस का यूज होगा और कैसे होगा वो देखिए अभी। अब बात करें ओ क्लॉक, एएम और पीएम, ये सिंस का इनमें यूज होगा। कैसे होगा देखिए। अब सिंस प्लस अगर कोई भी टाइम अपने ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया क्या 5, ठीक है, चलो संख्या में लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिया क्या 5 और यहां मैंने लिख दिया क्या ओ क्लॉक। क्या लिखा? 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, फिक्स टाइम, निश्चित समय। यहां पर क्या आ गया? सिंस 5 ओ क्लॉक। और अगर मुझे एएम पीएम बताना है तो 5 AM, 5 PM एटसेट्रा। इस टाइप का कोई भी घड़ी का फिक्स टाइम हो कि भाई 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, वहां पर सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ओ क्लॉक, एएम पीएम इनका अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंस का यूज इसके साथ में होता है। अब बात करें डेज। डेज क्या? डेज के जो नाम होते हैं वहां पर भी सिंस का यूज होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला क्या सिंस मंडे, क्या सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस संडे एटसेट्रा। इस टाइप के कोई भी जो डेज के नेम्स हैं वहां पर भी सिंस का यूज होगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। अब बात करें पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे क्या? जैसे मॉर्निंग है, ठीक है, आफ्टरनून है, नून है, इवनिंग है, नाइट है, ये है पार्ट्स ऑफ द डे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस नाइट, सिंस dawn, since dusk, ठीक है। ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं यहां पर सिंस का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ द डे है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब बात करें मंथ्स। नेम ऑफ द मंथ्स के लिए जो फिक्स टाइम है वहां पर भी सिंस का यूज होगा। लाइक मैंने बोला सिंस जनवरी, since March, since February, ठीक है, since May। ये देखिए आप इस टाइप के वर्ड्स के लिए किसका यूज हुआ? सिंस का यूज हुआ। अब देखिए मंथ्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे क्या है? ईयर्स। अब बात करें अपने ईयर्स के बारे में। ईयर्स कैसे? जैसे मैंने बोला सिंस 1947, since 1990, since 2019, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप के लिए भी सिंस का यूज होगा। और ईयर्स के बाद में क्या है? फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाए, जैसे मैंने बोला सिंस होली, ठीक है, सिंस राखी, सिंस दीपावली एटसेट्रा। इवेंट्स के बारे में अगर अपने बात करें तो मैंने क्या लिखा? सिंस हिज मैरिज, ठीक है, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज डेथ एटसेट्रा। इस टाइप से जो इवेंट्स है वहां उसके लिए भी सिंस का यूज होता है। और अगर सीजन्स की बात करें अपने तो मैंने लिखा सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस रेनी एटसेट्रा। ये सीजन्स नेम आ गए। तो यहां पर भी सिंस का यूज हुआ। आई होप कि आपको सिंस और फोर के यूज अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
अब अपने सिंस या फोर का यूज तो समझ गए कि भाई सिंस का यूज कहां होगा, फोर का यूज कहां होगा। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से, जितना मुझे आता था, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाया है, ठीक है। और अब बात करते हैं सिंस या फोर के अलावा क्या होता है कि कई बार कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसके अंदर जो एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, अपवाद। वो अपवाद कैसे पहचानोगे आप कि भाई यहां पर सिंस का यूज होना था बट यहां फोर आ गया, यहां पर फोर का यूज होना था बट यहां पर सिंस आ गया, कैसे? ये एक अपवाद है, इसको मैं भी आपको बताता हूं, इसका यूज कैसे करोगे आप। तो दोस्तों नंबर 1 अपवाद क्या है, नंबर 1 जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शंस क्या है, अगर आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में डेज, मंथ्स, ईयर्स एटसेट्रा प्लस एगो, इनके साथ में एगो भी मिल जाए, भाई 5 डेज एगो, 6 डेज एगो, ठीक है भाई, इस टाइप से अगर कोई आपको सेंटेंस के अंदर लास्ट में वर्ड्स मिल जाते हैं तो वहां पर फोर का यूज कभी नहीं होगा, वहां पर सिंस का यूज होगा। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। क्या होगा, डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, अगर इसके साथ एगो आ जाए, नंबर 1 एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, अगर इसके साथ में एगो आ जाए तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है, फोर का यूज नहीं करना, ठीक है। नंबर 2 एक्सेप्शन है द लास्ट। क्या है, द लास्ट। अगर द लास्ट आ जाता है तो द लास्ट के लिए फोर का यूज होगा, और ओनली लास्ट आ जाता है तो उसके लिए सिंस का यूज होगा। द लास्ट फोर और लास्ट सिंस, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें, द लास्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला द लास्ट 5 डेज, द लास्ट 5 वीक्स, तो फोर का यूज होगा। लास्ट अगर लग जाए, ओनली लास्ट, ठीक है, तो वहां पर सिंस का यूज होगा। क्लियर है। नंबर 3 एक्सेप्शन क्या है, ऑल। ऑल का मतलब क्या, सभी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा फॉर ऑल डेज, फॉर ऑल मंथ्स, इस टाइप से कभी भी नहीं होगा। अगर ऑल आता है तो वहां पर क्या रहेगा, ऑल डेज, ऑल मंथ्स, वहां पर ना सिंस लगेगा ना वहां पर फोर लगेगा, वहां पर ना सिंस लगेगा ना वहां पर फोर लगेगा, वहां पर ओनली क्या रहेगा, ऑल रहेगा। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें, फॉर ऑल डेज, फॉर ऑल मंथ्स, ठीक है, सिंस ऑल डेज, सिंस ऑल मंथ्स, ऐसा कभी नहीं हो, कुछ भी नहीं लगेगा, ऑल का ऑल रहेगा। तो क्लियर है। तो ये 3 एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताया, नंबर 1 एक्सेप्शन, नंबर 2 और नंबर 3। इन एक्सेप्शन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो अपवाद है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अबाउट सिंस या फोर से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है या समझाया है, आपको और मेरे स्टूडेंट रामलाल उर्फ फफड़िया, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोर का यूज कहां करना है और सिंस का यूज कहां करना है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टेंस के साथ में। थैंक यू ऑल।